जिस जुनैद भाई के कल तक अभिजीत दीप के पैर छुआ करते थे, जिन जुनैद भाई की रीलें वायरल हुआ करती थी और जो वहां पर लोगों को खाना खिलाया करते थे, अल्लाह के बंदे थे, आज वो जुनैद भाई सीजेपी के रेस से, सीजेपी की लिस्ट से गायब हो चुके हैं। जुनैद को परसों दिल्ली पुलिस ने उठाकर उनसे एक रात तक की पूछताछ की और उसके अगले दिन उन्हें मसूरी में छोड़ दिया गया। ये उनके द्वारा बताया गया बयान है एक इंटरव्यू में। उनके पिता को उत्तर प्रदेश पुलिस ने उठाया, उनकी बहन के ससुर को उठाया, जिसका मुख्य रूप से उद्देश्य था कि जो लगभग 1 महीना जुनैद भाई ने भोजन कराया है वहां के क्राउड को, उस पूरे प्रोटेस्टर्स को, वो हजारों लोगों का 3 टाइम का भोजन, उसके पीछे की फंडिंग कहां से थी, उसका सोर्स क्या था। क्योंकि ऐसे कई सारे विजुअल्स और कई सारे वीडियोस वायरल थे जहां पर जुनैद भाई ट्रक से उतरते थे और ट्रक का जब गेट खुलता था तो पूरे ट्रक में पानी की बोतलें लदी होती थी या पूरा भोजन लदा होता था। तो वो सारी चीजें कहां से आई, खैर इस पर तो जांच चली रही है, लेकिन मुख्य विषय यह है कि जिस जुनैद भाई की रीलों पर वायरल होकर इस प्रोटेस्ट को खड़ा किया, जिस जुनैद भाई के पैर अभिजीत दीप के छुआ करते थे, आज जब उन जुनैद भाई के ऊपर कानून की गाज गिरी तो उनके पास बात करने को सिर्फ उनकी एक स्पोक्स पर्सन रत्ना गई, जिन्होंने सिर्फ, क्योंकि वो लीगल टीम संभालती हैं, सिर्फ इसलिए उन्होंने उनसे बात करी। उनके अलावा अभिजीत दीप के सौरभ दास, आशुतोष रांका, विजेता दाहिया, इनमें से एक भी बड़ा नाम जुनैद भाई के पास नहीं पहुंचा, उनसे उनका हाल नहीं लिया। मोहम्मद जुनैद ने जब अपना इंटरव्यू दिया तो उसमें उनका दर्द फूटा और उन्होंने बताया कि मुझे सीजेपी से किसी ने भी अप्रोच नहीं किया और मेरे फोन लगाने पर फोन नहीं उठाया गया। तो वहीं एक दूसरी तस्वीर आई जहां एक 5 स्टार होटल में जो सीजेपी का टॉप क्लास का जो क्राउड था, यानी जो या कहें उनकी कोर टीम थी, जिसमें टॉप के कुछ 400-500 लोग थे, वो एक जश्न में शामिल हुए। एक पार्टी अरेंज की गई 5 स्टार होटल में, जहां अभिजीत दीप के जो 2 दिन पहले तक टाइफाइड जिन्हें डिटेक्ट हुआ था, वो अचानक उनकी तबीयत ठीक हुई और वो उस जश्न में पहुंचे। वहां पर उन्होंने जश्न मनाया और उस पूरे जश्न के वक्त तब तक जो जुनैद भाई हैं वो उनको पुलिस उन्हें उनके घर छोड़ चुकी थी और वो आजाद थे, तब भी उन्हें इस जश्न में नहीं बुलाया गया। जुनैद का कहना है वो बिलक बिलक कर जुनैद रो रहे थे इस बात पर कि जब ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आई तब मैं उस वक्त उस जगह पर मौजूद नहीं था जहां मुझे होना चाहिए था, जहां मैं इतने दिन से उस पल का इंतजार कर रहा था। हालांकि वो पल तो पुलिस ने उनसे छीन लिया, लेकिन जो जश्न का पल सीजेपी उन्हें दे सकती थी वो भी सीजेपी के टॉप क्लास लोगों ने उनसे छीन लिया। वो अलग बात है कि सीजेपी के उसी जश्न में कुछ ऐसे लोग आए थे जो लोग बोल रहे थे कि हम संसद को तोड़ देंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां बक रहे थे, और जिन्हें सीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने और सीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिसोन किया था और कहा था कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो ऐसी अराजकता की बात करे या अराजकता फैलाए वो सीजेपी का आदमी नहीं हो सकता। और फिर बाद में उन्हीं की तस्वीर उसी 5 स्टार होटल के पार्टी में अभिजीत दीपके के साथ वायरल होती है। इन सबके बीच जुनैद भाई पूरे टाइम मिसिंग है और जब उनसे पूछा गया कि आपसे किसी ने मिलने की कोशिश की या आपने किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश की इस मुसीबत के दौरान, तो उनका कहना था कि मैंने कांटेक्ट करने की तो कोशिश की, लेकिन अभिजीत दीपके या सौरभ दास किसी ने भी मेरा फोन नहीं उठाया और मैं उनसे काफी नाराज हूं। ये उनके खुद के शब्द हैं जुनैद भाई के। तो सीजेपी तो अब क्लियर तौर से किसी भी ऐसे व्यक्ति से अपना किनारा करती नजर आ रही है जो अब उन पे कानूनी कार्यवाही या कानूनी गाज गिरा सके, क्योंकि जुनैद उसका जीता जागता एग्जाम्पल है। क्योंकि जुनैद ही वो इमोशन है जिसकी आंच में सीजेपी ने अपना ये प्रोटेस्ट पकाया था। और ये शुरुआत में भी कहते थे, अभिजीत दीपके का ये ऑन रिकॉर्ड बयान है कि अगर जुनैद भाई नहीं होते तो शायद हम ये प्रोटेस्ट को इतना लंबा खींच नहीं पाते। वहां के लोकल लोगों का कहना है जो उस प्रोटेस्ट में इतने दिनों से थे कि जुनैद ही वो व्यक्ति थे जो इतने दिन तक लोगों को भोजन कराते थे, लोगों को खाना और पानी दिया उन्होंने। वो अलग बात है कि अभी तक इस चीज पर किसी ने भी पुष्टि नहीं की है, इस चीज पर कोई क्लैरिफिकेशंस नहीं है कि जुनैद के इन सब चीजों के पीछे का सोर्स क्या था, फंडिंग का सोर्स क्या था। क्योंकि जुनैद अलीजेडली एक मोबाइल शॉप चलाते हैं जो कि मोबाइल रिपेयर और कवर की शॉप है। अगर उस शॉप की कमाई से उन्होंने लगभग महीने भर तक हजारों लोगों का सुबह शाम और दोपहर का खाना और पानी चलाया दिल्ली जैसे शहर में, तो इस पर क्वेश्चन लाजमी है और उसकी इंक्वायरी भी लाजमी है, उस पर किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हालांकि जुनैद ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने उनके साथ कोई बर्बरता नहीं की, उनके साथ बहुत कोऑपरेट किया। वो अस्पताल में कुत्ते के काटने के बाद इंजेक्शंस लगवाने गए थे रेबीज का, और उसी वक्त अस्पताल से निकलते ही 50 मीटर के आगे उनकी ऑटो के सामने पुलिस की गाड़ी आई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, वहां से उन्हें डिटेन कर लिया गया। उसके बाद आंख में पट्टी बांधकर उन्हें एक जगह पर ले जाया गया जहां पर एक सीनियर अफसर ने उनसे पूछताछ करी
और सभी कोई कोऑपरेटिव थे। उन्होंने बताया कि जिस कमरे में उन्हें रोका गया था वहां एसी से लेकर सारी अच्छी सुविधाएं थी, भोजन से लेकर सब कुछ उन्हें मिला। हाँ, वो इस चीज से जरूर दुखी थे कि उन्हें मसूरी में यानी दिल्ली से काफी दूर ले जाकर छोड़ा गया था। तो जुनैद फिलहाल सीजेपी से खफा नजर आ रहे हैं और सीजेपी दूध में मक्खी की तरह जुनैद को भूल चुकी है। तो प्रश्न यह है कि क्या सीजेपी जुनैद भाई को भी डिसोन कर देगी, क्योंकि अभी तक उनका बर्ताव देखकर तो यही लग रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, बताइएगा जरूर।